जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं महाजनपद से रिलेटेड 25 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारे वीडियो हैं वो आप लोगों तक आसानी से अवेलेबल हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है। तो अजातशत्रु को कुड़ी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो उदयन ने। किसने की थी? उदयन कौन था मेरे दोस्तों? उदयन जो था अजातशत्रु का पुत्र था। कौन था मेरे दोस्तों? अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन जो था अपने पिता की हत्या कर उनकी गद्दी पर बैठता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था तो अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। कौन था मेरे दोस्तों? अंतिम शासक नागदशक था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो वो कालाशोक थे। कालाशोक जो थे द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजक करता थे और उन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे दोस्तों? सिकंदर की मृत्यु जो थी वो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं के किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव पर डाला गया था। तो झेलम नदी के किनारे। कहाँ पर डाला गया था मेरे दोस्तों? झेलम नदी के किनारे। कहाँ पर? झेलम नदी के किनारे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? किस मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन पर। कहाँ माना जाता है मेरे दोस्तों? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता था। तो भोजक या भोजक कहा जाता था। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे दोस्तों? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। क्या था मेरे दोस्तों? अवंतिका था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद था जो काफ़ी शक्तिशाली शासक था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा इसे अग्निमीज जेंडर मीज कहा गया। तो किसे कहा गया? घनानंद को कहा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। तो कौन थे वो? डेरियस दारे बाऊ प्रथम थे। कौन थे मेरे दोस्तों? डेरियस दारे बाऊ प्रथम थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड स्पीड या विशेषता। हाइड स्पीड को विशेषता के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, हाइड स्पीड या विशेषता का युद्ध जो है 326 ईस्वी में किस शासकों के बीच हुआ था। तो यह युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 326 में हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर जो है 326 में आक्रमण किया था। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था मेरे दोस्तों? 326 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी। कौन थी मेरे दोस्तों? गिरिव्रज या राजगृह थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के चयन किया गया था। किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। उदयन कौन था मेरे दोस्तों? तो उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था। कौन था मेरे दोस्तों? अजातशत्रु का पुत्र था। किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि 16 महाजनपदों की जो सूची है वो कहाँ से उपलब्ध हुई है। तो अंग्रेजन निकाय से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मगध का कौन सा शासक राजा सिकंदर महान समकालीन था। मगध का कौन सा शासक राजा सिकंदर महान समकालीन था। का महान समकालीन था? घनानंद था। कौन था मेरे दोस्तों? घनानंद था जो सिकंदर का महान समकालीन था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था। तो 6ठी सदी में हुआ था।
प्रथम मगध साम्राज्य का उद्गम किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 6ठी सदी में हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वह नहर कहाँ भी खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी मेरे दोस्तों? कलिंग में खोदी गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो कौन थे? डेरियस थे। कौन थे मेरे दोस्तों? डेरियस थे। डेरियस थे। कौन थे मेरे दोस्तों? डेरियस। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हो रहा? तो वज्ज वैशाली के गणराज्य के जो शासक थे उनके साथ उनका युद्ध हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वज्ज संघ विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, यह तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग हुआ था? तो वो कौन थे? वो शासक जिन्होंने किया था वो थे अजातशत्रु। कौन थे मेरे दोस्तों? अजातशत्रु थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। कौन था मेरे दोस्तों? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो महाजनपद से रिलेटेड थे। ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।